ईरान दुनिया का सुप्रीम पावर बन चुका है। जी हाँ, उसके आगे ट्रम्प भी हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। ट्रम्प को झूठ बोलना पड़ रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर हो गया है और ईरान ने उनसे बात कर ली है। दोस्तों, सब कुछ झूठ है क्योंकि ईरान की वेबसाइट से अभी कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है, बल्कि ये खबरें चल रही है कि ईरान से अमेरिका और इजराइल से कोई बात नहीं हुई है। जो झगड़े हैं वो चलते रहेंगे, जो फायर चल रहा है वो चलता रहेगा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इजराइल, अमेरिका और उनके शागिर्द देशों पर प्रतिबंध लगा दिया है और वो अभी भी जारी रहेंगे, ऐसा कहा है। कोई बातचीत नहीं हुई है अभी तक, ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है। बस अपने अमेरिकी देशवासियों को भ्रम में रखने के लिए अमेरिका के सुप्रीम पावर कहे जाने वाले ट्रम्प लगातार झूठ बोल रहे हैं। उनका कहना है कि मेरी और ईरान के बीच बातचीत हुई है और जल्द ही इस पर विराम लग जाएगा। मैं कोई हमले नहीं करूंगा, लेकिन ईरान की तरफ से जवाबी हमले लगातार चल रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। कोई सीज फायर नहीं हुआ है ईरान का, ऑफिशियल कोई भी बयान नहीं आया है ईरान का। झूठ बोल रहे हैं ट्रम्प। ईरान का कहना है कि ट्रम्प सीधे दुनिया को बोले कि ईरान के सामने सरेंडर कर रहा हूं और मैं ईरान के हुए नुकसान को मैं उन्हें पूरी तरह से उन्हें दे देना चाहता हूं और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं। दोस्तों, इतना कहना है ईरान का। इधर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में बोला है कि युद्ध लंबा चल सकता है, हमें कोरोना संकट के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, मतलब पीएम केयर फंड में फिर से दान देने के लिए तैयार रहना होगा, जिसका हिसाब आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं ले सकता, चाहे वो एडिटर जनरल भी नहीं ले सकता इस पूरे हिसाब का। दोस्तों, दूसरी तरफ मैं आपको बात करूं तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा भारत की गरीब जनता को इस युद्ध में भुगतना पड़ रहा है। और दूसरा मतलब युद्ध के कारण इजराइल के हाइफा में आधारभूत संरचना की भारी क्षति से अडानी को भी गंभीर घाटा लगा है। सऊदी अरब हो या यूएई हो, उसमें भी आधारभूत संरचना की क्षति से गंभीर घाटा लगा है अडानी को। शायद इसलिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई हो। शेयर बाजार भी अभी तक 2 से 3 बार क्रैश हो चुके हैं। लाखों करोड़ों का घाटा लग चुका है दोस्तों भारत को, और पूरी तरह से अर्थव्यवस्था तितर बितर होती नजर आ रही है, जबकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि यह अफवाह है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा। इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान अगर होगा तो वो दलित समाज से आने वाले गरीबों को होगा, जिससे भर भर कर जीएसटी का पैसा सरकार को दिया है। ये भारत के 90% आबादी वाले एसटी, एससी, ओबीसी और प्रगतिशील सावड़ की मजबूरी और उनके खून पसीने के पैसे थे, जिन्हें 70% बेरोजगार युवाओं के खून और उनकी मायूसी से उपजे टैक्स के पैसे थे, जो अडानी अंबानी को 12 वर्षों में दे देकर उनके लिए एसबीआई और आरबीआई खोलकर कर्ज देकर उन्हें फिर माफ कर दिया गया। 24 करोड़ सरकारी नौकरियों को गबन कर जो पैसे बचे थे, वही पैसे तो हैं जो अभी युद्ध के कारण अडानी अंबानी को घाटा लगा है। उसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अडानी और अंबानी के हित में हमें कोरोना की तरह फिर से तैयार रहना होगा। दोस्तों, तैयार हो जाइए थाली ताली बजाने के लिए। देश हित में पीएम केयर फंड में भी कोरोना की तरह पैसे डालने होंगे और कोरोना की तरह ही चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। इजराइल में उत्तर प्रदेश के मजदूरों के अच्छे रोजगार का प्रलोभन देकर उन्हें ले जाया गया, वहां उनसे काम कराया जा रहा है। उनकी अभी तक कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। बस इतना भर पता है कि पुश्तैनी भूमि यानी कि फादरलैंड में वक्त कुवक्त के लिए जो इजराइल में मिनी इंडिया बसाया गया था, उसे ईरानी मिसाइलों ने जमींदोज कर दिया। लेकिन कोई खबर नहीं कि हमारे मजदूर वहां गए हैं तो उनका क्या हाल है। जाहिर है गरीब लोग ही गए होंगे नौकरी करने। इजरायली पीएम का एआई वीडियो आया, वो सबने देखा किस तरह से वो शर्ट पहने हैं या टी शर्ट पहने, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अभी भी हमारे जो लोग इजराइल जाकर मजदूरी करने गए हैं, उनका
कोई भी अता पता नहीं है, जबकि ईरान ने उस जगह पर जहां पर मिनी इंडिया बसा था वहां पर मिसाइल मारकर उसे जमींदोज कर दिया गया है। दोस्तों, चाहे वो मार्क जुगरबर्ग हो, एआई हो या ग्रोक हो, कोई भी हो, भारत के लिए तो अच्छी खबर लेकर नहीं आ रहा है। हर जगह फेक और एआई वीडियो चला करके लोगों को भ्रम में डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। बस ऐसे कठिन वर्ड में, कठिन परिस्थिति में नरेंद्र मोदी का बयान आ गया। दोस्ती, एकजुटता होते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना की तरह चुनौतियों का सामना करना है, पीएम केयर फंड में पैसे डालने हैं अब, और थाली बजानी है। दोस्तों, तैयार रहिए, क्योंकि आपने कोरोना में खूब मजे लिए हैं तो अब इस युद्ध में भी मजे लीजिए। दोस्तों, सोचिए, खाना पकाने के लिए 14 किलो की जो गैस है, सिलेंडर है, अब उसे 10 किलो ही आपको दिए जाएंगे और इससे काम चलाइए, क्योंकि अडानी अंबानी दोनों को युद्ध के कारण बहुत घाटा लगा है, तो इसलिए आपको गैस भी कम मिलेगी। काम चलाइए, अपने बच्चों को एक टाइम खिलाइए और एक टाइम भूखा सुला दीजिए। अडानी अंबानी हित को देश हित में समझकर हमें कोरोना की चुनौती की तरह बिल्कुल तैयार रहना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध में नुकसान जो हुआ है वो अडानी अंबानी को हुआ, उसका खामियाजा दलित समाज भुगतेगा। इजराइल में मिले नए मेडल, स्पीकर ऑफ नेसेंट मेडल ने कुछ इस तरह से भारत को बर्बाद किया। बड़ा ही अशुभ निकला इनका मेडल मिलते ही ईरान के साथ इजराइल अमेरिका के युद्ध स्टार्ट हो गए थे। इसी खुशी में ही तो ईरान के स्टेट ऑफ हुर्मुज को भी कब्जा कर लिया ईरान ने, बिल्कुल भारत के पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे, कोयला, बिजली, डेटा, एलआईसी एंड आदिवासियों के जंगलों की जमीन की तरह। मगर जतरा ही खराब हो गया तो क्या किया जा सकता है? ब्लेम तो अडानी अंबानी को दिया नहीं जा सकता ना, क्योंकि हमारी मेहनत की कमाई से उनको घाटा लगा है। इजराइल का नेसेंट मेडल बड़ा ही अशुभ निकला दोस्तों, जो नरेंद्र मोदी के गले में पहनाया गया था। अब देखना होगा कि ट्रंप को युद्ध रोकने के लिए नोबेल प्राइज कब मिल पाता है। दोस्तों, देखते रहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो अब लॉकडाउन लगने वाला है। ईरान ने तो ट्रंप से कोई भी बातचीत होने की सिरे से इनकार कर दिया कि युद्ध नहीं बंद होगा, और हमारे नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि युद्ध लंबे समय तक चलेगा, और दो टूक कहा है कि मेडल और नोबेल प्राइज लेने वाले दुश्मनों और उनके शागिर्दों के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज में प्रतिबंध जारी रहेगा, ये कहा है ईरान ने। अब ये सोचिए दोस्तों, सबसे बड़ा जो घाटा है वो भारत को लग रहा है, और भारत का 50% अडानी और अंबानी के हिस्से में आता है, यानी कि 75% हर बिजनेस प्राइवेट किया गया और सब कुछ उनके खाते में चला गया। इसीलिए तो हमें गैस भी नहीं मिल रही, यानी कि कोरोना के टाइम तो हम फिर भी खा पी ले रहे थे, गैस सिलेंडर मिल जा रहा था, दवाएं मिल जा रही थी, लोग लाठियों से पिटते, लुढ़कते पुढ़कते, मरते गुजरते, पीएम केयर फंड में पैसा डालते, फिर भी जिंदगी चल रही थी। लेकिन जब घर का चूल्हा ही ठंडा हो जाएगा तो जिंदगी कैसे चलेगी? क्योंकि पीएम ने साफ कह दिया कि कोरोना जैसी चुनौतियों के लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि भैया अडानी और अंबानी को बड़ा झटका लगा है इस युद्ध से। उनको घाटा मिला है तो उसका खामियाजा भी तो आपके ही पेट से जाएगा ना। 14 किलो की गैस 10 किलो में मिलेगी आपको, तो समझिए कितना बड़ा नुकसान आप लोगों को मिलने वाला है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि घाटा किसको लगने वाला है, भारत की जनता को या अडानी अंबानी को। नमस्कार।